हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज स्टूडेंट्स जो है हम क्लास 10th का मैथ के प्रश्नावली 7.1 का नेक्स्ट प्रश्न यानी दूसरा नंबर प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो पहला नंबर प्रश्न है और इसके सारे संबंधित सूत्र जो है हम पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। उसको आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के माध्यम से जाकर उसको देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप 10th की अच्छे तैयारी करना चाहते हैं अच्छे ढंग से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल में 10th का जो है मैथ का संपूर्ण वीडियो दिया गया है, उसको बारी बारी से देखिए और उसका एक नोट्स कॉपी बना लीजिए ताकि परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए आज जो है प्रश्नावली 7.1 का दूसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है कि बिंदुओं जो है 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले जो है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसी को कर लेते हैं। तो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया है तो हम इसको ए मान लिया, माना कि ए के जगह क्या मान लिया 0, 0 और बी की जगह कितना मान लिया तो 36 और 15 मान लिया। इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लिए। अब देखिए हम इसको ऐसे तो हम मान लिए हैं तो आसानी से अब इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि दूरी बोल रहा है इसलिए दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। जो पूछता है हम वही ज्ञात करते हैं। तो दूरी सूत्र से ए और बी के बीच की दूरी क्या होता है, ए बी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। हम पहले वाले वीडियो में सूत्र बता चुके हैं। और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही जो है दूरी सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी बराबर देखिए x1, इसको हम x1 की जगह मेरा कितना है 0 है, पहले अंडर रूट दिया तो अंडर रूट डाल दिए, माइनस x2 की जगह कितना है 36, तो 36 हो गया का स्क्वायर प्लस y1 की जगह देखें तो 0 है, y2 की जगह देखें तो -15, मतलब 15 है, माइनस है तो पहले से सूत्र में है। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए 36 का किए तो 36 का स्क्वायर होगा 1296 और 15 का स्क्वायर 225 हुआ। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5, 1 1 2, यानी रूट में 1521 आया। तो इसको यदि हम वर्गमूल निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो 1521 जो आया इसका वर्गमूल निकालेंगे, 3 5 15, 3 7 21। अब देखते हैं 3 एकम 3, 3 6 18, 3 9 27। अब कटेगा कि नहीं कटेगा, तब जो है 13 12 में कटेगा, 13 13 ऐसे हो गया। तो देखिए अब जो है इसको हम जोड़ा लगा लिए, 3 गुने 3 है, 13 गुने 13 है, 2 का एगो निकल गया, 2 का एगो निकल गया। वर्गमूल का नियम ही होता है, 2 अंदर में है तो उसका 1 बाहर निकाल लेते हैं, यानी दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों का 1 निकाल लिए। यहाँ भी 13 13 2 है, एगो निकाल लिए, 13 3 39 मेरा आंसर हुआ। अब इसका हम आगे प्रश्न पे पढ़ते हैं। यह कह रहा है कि अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम अनुच्छेद 7.2 पे चलते हैं। तो देखिए इसमें जो है यही 7.2 जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए एक शहर बी है, यहाँ पे बी है, एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो इस प्रकार के जो है ए और बी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, यानी ए और बी के शहर के बीच की दूरी। तो चलिए इस प्रश्न का हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर मेरा इस प्रकार है, देखिए एक शहर है, इसको इस प्रश्न पे यहीं पे बना लेते हैं, बहुत इजी है। एक शहर जो है वह इस अक्ष के अनुसार ऐसे सजाया गया है। इसको y माना है, इसको x माना है, इसको a,
तो यह 36 किलोमीटर है। कितना है? 36 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो है यह बी है, यह जो है कितना है? 15 किलोमीटर है। कितना है? 15 किलोमीटर है। तो हमको ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, किसी का दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ए का निर्देशांक मालूम रहना चाहिए और बी का। तो ए का निर्देशांक कितना दिया है? तो ए का निर्देशांक जो है, तो चूंकि यह जो ए है मूल बिंदु के पास है। किसके पास है? तो जहाँ एक्स और वाई अक्ष आपस में प्रतिच्छेद कर रही है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0 0 होता है। तो ए का निर्देशांक कितना होगा? इतना। और बी शहर का निर्देशांक कितना हो गया? तो बी शहर का निर्देशांक, तो बी देखिए यहाँ पे है, तो इसको हम देखते हैं एक्स में कितना है। तो एक्स में जो है कितना है? 36 है। और वाई में कितना है? तो 15 है। तो एक्स में 36 और वाई में 15। तो मेरा यह जो है ज्ञात हो गया। हमको दोनों शहर का निर्देशांक ज्ञात हो गया, आसानी से जो हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अब जो है दूरी सूत्र से इसको ज्ञात कर लेंगे। ए बी बराबर क्या होगा? वही हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, x1 का जगह कितना है? तो इसको हम x1 मान लिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x1 की जगह 0 है और x2 की जगह 36 है, इसका स्क्वायर हो गया। y1 की जगह 0 और y2 की जगह 15, इतना का स्क्वायर हो गया। तो 36 का स्क्वायर कितना हुआ? तो 36 का स्क्वायर जो हुआ वह 1296 हुआ। कितना हुआ? 1296। 15 का स्क्वायर 225 हुआ। अब इसको अंडर रूट में किए, इसको जोड़ें तो 1521। जस्ट देखिए, यही वाला आया है 1296 प्लस 225 यानी 1521, इसका भी उसका भी। तो आसानी से इसका भी कितना आंसर होगा? तो 39, यानी 39 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम दो विधि से ज्ञात करते हैं। एक तो जब तीनों बिंदु संरेखी हो, तब इसको हम ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होना चाहिए। और एक दूसरा विधि होता है कि जब तीनों बिंदु संरेखी हो, आगे चल के पढ़ना है, उस विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर 0 आता है। तो इस दोनों में से कोई विधि का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि तीनों बराबर हो तब संरेखी होता है, या जब तीनों बिंदु कब संरेखी होता है? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला तो अभी हम बताए नहीं है, चलिए फिर भी शॉर्टकट बता देते हैं। पहले ए बी बी सी सी ए निकालते हैं। तो देखिए, पहले ए बी निकाले, सब दूरी सूत्र से प्रयोग कर लेंगे। और अब जो है थोड़ा शॉर्ट से बनाएंगे। तो ए बी ज्ञात करना है, ए और बी के बीच की दूरी। तो ए की जगह कितना है? एक्स है, इसका पहिलका में से इसका पहिलका काटेंगे, 1 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो 1 - 2 का यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 - 3 का यानी कि 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 रूट में 5 हुआ। अब उसी प्रकार बी सी निकालेंगे। तो बी और सी, बी की जगह कितना है? 2 - 2, तो माइनस यहाँ 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। और प्लस में 3 - 11, तो 11 की जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि दूरी सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे y1 की जगह 3 है और माइनस सूत्र में होता है, और फिर माइनस y2 की जगह कितना है? -11, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको हम करेंगे 2 2 4 का होल स्क्वायर और 11 3 14 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ? 4 चौका 16 और 14 14 196। तो यहाँ पे कितना हो गया? तो 6 6 12 और 9
एक 10, एक 11 और एक 1 2 इतना हुआ। उसी प्रकार सी ए निकालेंगे तो सी ए चाहे ए सी कह सकते हैं, तो सी ई है और ए ई है, इसमें से इसको घटा लेंगे तो -2 -1, सी की जगह -2 इसका 1 है, -11 और इसका जगह -5 है का होल स्क्वायर हुआ। तो देखिए -2 -1 दोनों चीज़ सेम है तो जुड़ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 और 5 16, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो -16 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 200 कितना हो जाएगा 56, 256 और 9 265। तो यही मेरा जो है देख रहे हैं कि यह जो ए बी के बराबर बी सी आया है तो नहीं आया है, अब बी सी के बराबर सी आया है नहीं आया, अतः यह तीनों बराबर नहीं आया है, इसलिए क्या होगा, अतः यह क्या है, बिंदु संरेखी नहीं है। इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। एक और विधि है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 फिर मंझली कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है। अब बराबर कितना आना चाहिए, तो इसके जगह इतना के जगह बराबर 0 आना चाहिए। तो देखते हैं इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको x1 माने हैं, इसको y1 माने हैं, इसको x2 माने हैं, इसको y2 माने हैं, इसको x3 माने, इसको y3 माने हैं। तो वही मान रखते जाते हैं। तो 1/2 x1 की जगह कितना है तो 1 है, कोष्ठ में y2 की जगह देख रहे हैं तो 3 है, माइनस y3 तो y3 की जगह -11 है, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो गया, प्लस x2 की जगह कितना है तो 2 है, 2 हो गया, y3 की जगह कितना -11 माइनस y1 की जगह कितना है 5 है, प्लस x3 की जगह कितना है -2 है, और y1 की जगह कितना है 5 है, और माइनस y2 की जगह कितना है तो 3 है। 3 ऐसे करके इसको हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। 1/2 11 और 3 14 एकम 14 रह गया, -11 और 5 माइनस माइनस जुड़ गया -16 दूना 32 हो गया। और देखिए 5 में से 3 घटा 2 से -2 में गुना किया तो 2 दूना 4 हो गया, तो -4 और 32 कितना हुआ तो -36 हुआ बराबर 0। 1/2 14 में से 36 घटा कितना हुआ तो -22 हुआ, तो बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि आसानी से यहाँ पे -11 बराबर 0 आया, यानी 0 के बराबर नहीं आया। 0 के बराबर क्या हुआ नहीं आया, अतः जब 0 के बराबर नहीं आया अतः यह तीनों बिंदु जो है क्या है संरेखी नहीं है। इस दोनों में से कोई विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ऐसे प्रश्नों को हम ज्ञात कर लेते हैं। आप लोग आशा करते हैं कि अच्छा तरह से समझ गए होंगे। अब यदि हम अगला प्रश्न पे चलते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है चौथा नंबर, देखिए चौथा है, वह कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 1.5 नहीं है, -5 नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स मिस्टेक हो जा रहा है, 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 यह इतना है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमको यह ज्ञात करना है, हमको जांच करके बताना है कि क्या बिंदु, यह तीनों बिंदु जो है
यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज हम बना लेंगे, ऐसे ड्राइंग के अनुसार बनाते चलेंगे, फिगर के अनुसार, तो हमको जो है एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो हम त्रिभुज इसलिए इसको मान लिए ए, इसको बी, इसको सी मान लिए। ए की जगह कितना मान लिया 5 - 2, बी की जगह 6 4, सी की जगह 7 और -2 मान लिया। अब यह बताना है कि क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जांच करना है। तो हमको समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं सबसे पहले जान लेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आप लोग इसको एग्जाम के समय ऐसे लिखिएगा नहीं, इसको हम सिर्फ नॉलेज के लिए बता देते हैं। तो समद्विबाहु, सम मतलब क्या होता है बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब क्या होता है भुजा। यानी कि जिसके जिसके यानी जिस त्रिभुज के दो भुजा, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम समझ गए होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो इसमें भुजा हमारा 3 है, एक ए है, किसी त्रिभुज की 3 ही भुजा होती है, एक ए है, एक ए है, एक ए है। तो सबसे पहले हमको जांच करने के लिए कि यह तीनों भुजा में से दो भुजा कौन कौन बराबर है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए हमको दूरी सूत्र प्रयोग करना होगा। एसी ज्ञात करने के लिए यानी ये भुजा की लंबाई भी नापने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करने के लिए हम दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। यानी ये सारे भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको दूरी सूत्र ज्ञात करना होगा, मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है उसको हम मान लिया कि माना कि ए की जगह कितना, इसको ए मान लिया, ए बराबर 5 - 2 मान लिया, बी की जगह 6 4 मान लिया और सी की जगह 7 - 2 मान लिया। यह तीनों जो है हमको मालूम चल गया। तो अब जो है आसानी से ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और सी ए की दूरी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम दूरी सूत्र से इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, किसी का भी दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही दूरी सूत्र होता है। तो चलिए सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, तो ए की जगह क्या, यानी कि इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ऐसे x3 y3 कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन देखिए ए बी ज्ञात करना है, इसलिए इसमें से इसको घटा लेंगे, इसका पहिल का x में से इसके x को घटा लेंगे और इसमें y1 - y2 यानी इसमें से इसको घटा लेंगे। और बी सी ज्ञात करना होगा, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। और सी ए ज्ञात करना होगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी पहला से पहिलका को, दूसरा में से दूसरा का को, उसी को x1 और y2 चाहे x2 और y1 मानते हैं। तो चलिए ए बी ज्ञात करना है चूँकि, इसलिए इसका पहिलका से पहिलका घटा लिए। तो सबसे इजी तरीका यही है, 5 में से 6 घटा लिए, प्लस y1 - y2, y1 की जगह -2 है और -y2 की जगह कितना है 4 है। अब हम इसको क्या करेंगे, तो 5 में से 6 घटा -1 हुआ, -1 का स्क्वायर और -2 -4 दोनों माइनस में इसलिए जुटा तो -6 हुआ, इसका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 और 6 का स्क्वायर तो 36, तो रूट में कितना हो गया 37। उसी प्रकार हम बी सी ज्ञात करेंगे। तो देखिए बी सी ए है, तो इसका पहिलका में से इसका पहिलका घटा लेंगे, यानी x1 इसको x2 मान लिए। यह जो है बी सी है तो उसको बदलते जाएगा। तो बी सी ज्ञात करना है तो इसका पहिलका में से इसका पहिलका घटा लेंगे, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, माइनस सूत्र में हो जाता है, यहाँ -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 - 7 का यानी कि 1 हुआ घटा, तो प्लस 4 और 2 6 का होल स्क्वायर हुआ। तो यह कितना हुआ, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, यानी रूट में कितना आ गया 37 हुआ। उसी प्रकार हमको देख रहे हैं कि इसमें दो भुजा हमको ज्ञात हो चुका है, ए बी और बी सी। तो दो भुजा तो आसानी से हम तो मालूम चल रहा है कि समद्विबाहु चल रहा है। अब सी ए भी ज्ञात करके देखेंगे। तो सी ए जो है यह ज्ञात करेंगे, तो सी और ए है यह, तो 7 में से 5 घटा दिए, तो 7 - 5 का
होल स्क्वायर प्लस -2 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस सूत्र में होता है -2 पहले से है तो माइनस माइनस +2। आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, सूत्र में तो माइनस है लेकिन -2 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, एक तो सूत्र का माइनस, एक ये माइनस 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 प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ जो है 7 में से 5 घटा 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया, -2 में से 2 घटा यानी 0 का स्क्वायर हुआ तो 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, सिर्फ 4 बचा तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। तो अब यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं कि ए बी जो है यह भी √37 है और बी सी भी जो है यह भी √37 है और यह कितना है केवल 2 है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यह भुजा और यह भुजा दो भुजा बराबर है तो हम पहले ही बताए हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। तो इसमें चूंकि दोनों भुजा बराबर हमको मालूम चल रहा है यानी ए बी के रूट जगह 37 है, बी सी का भी मान जो है यानी बी सी की भी लंबाई जो है √37 है। तो चूंकि इस त्रिभुज के दो भुजा बराबर है अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमको यह ज्ञात हो गया, जांच हो गया कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। कभी भी जांच करना हो कि समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे कोई भी त्रिभुज ज्ञात करना हो तो भुजा की लंबाई नाप करके तो उसमें हमेशा दूरी सूत्र प्रयोग करना होगा। याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न में जांच करने के लिए बोल दे समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु कोई भी, तो इसी प्रकार हम इसको ज्ञात करते हैं। पहले ए को लिख लेते हैं, फिर बी को लिख लेते हैं, फिर सी को, और दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी का दूरी ज्ञात कर लेते हैं, फिर बी सी का ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद सी ए का, और वह देखते हैं कि वह तीनों दूरी जो है उस त्रिभुज यानी जो जांच करना है उसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है। यदि संतुष्ट करता है तो वह सही है यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज है, और यदि नहीं संतुष्ट करता है तो वह नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यदि और ज़्यादा बताएंगे तो यह वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप यदि नए व्यूअर हो तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपके दोस्त लोग कोई भी 10वीं का तैयारी करते हैं, चाहे आपके जो भी है रिलेशन में भी जो है तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास में जा चुके हैं, तो उनको यह वीडियो दिखाएं और उनको जो है पढ़ने के लिए जागरूक करें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।